दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी मरण मास को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम श्री नाम के एक सीरियल किलर को देखते हैं। श्री एक सुनसान जगह पर एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। फिर मरने के बाद श्री उस आदमी के मुंह में केला डाल देता है। ये एक तरह से श्री का स्टाइल था कोई भी किलिंग करने के बाद। इसके बाद उस आदमी के मर्डर की खबर हर जगह फैल जाती है और सभी लोग पुलिस वालों पर सवाल उठाने लगते हैं। न्यूज वाले भी लोगों से कहते हैं कि किलर काफी भयंकर तरीके से बूढ़े लोगों को मारता है, जिससे गांव के सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। फिर रात के समय हम जैसी नाम की एक लड़की के घर को देखते हैं और जैसे के पापा को भी किलर का डर था, क्योंकि जैसी रात रात तक घर से बाहर रहती थी। इतने में जैसे की दादी जैसे के पापा से कहती है कि तुम्हें जैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी जैसी घर पर आती है तो जैसे की दादी जैसी से पूछती है कि क्या तुम्हारे और ल्यूक के बीच में लड़ाई हुई है। असल में ल्यूक जैसी का बॉयफ्रेंड था। इस पे जैसी कहती है कि मैं ल्यूक के साथ ब्रेकअप करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद जैसी अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन काफी सारे रिपोर्टर सीएम से किलर को लेकर सवाल पूछ रहे होते हैं। वहाँ सीएम सभी से कहते हैं कि हमने ये किलर का केस अजय नाम के एक होनहार ऑफिसर के हाथ में सौंपा है और अजय जल्द ही किलर को रंगे हाथ पकड़ लेगा। इतने में हम अजय को देखते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्योंकि अजय काफी टाइम से अपने डॉग को लेकर परेशान था। उधर डॉक्टर अजय से कहते हैं कि तुम्हारे डॉग को गुम हुए काफी महीने हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन अजय अभी भी अपने डॉग को भुला नहीं पा रहा था और उसका नाम था पकरू। फिर अजय जैसे ही कैबिन से बाहर निकलता है तो सभी रिपोर्टर्स अजय से किलर के बारे में पूछने लगते हैं। तब अजय भी उन सभी से कहता है कि अब किलर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। तब ये सारी न्यूज टीवी पर श्री भी देख रहा होता है। इसके बाद हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो ल्यूक को आकर अरेस्ट कर लेते हैं, मगर ल्यूक को उन ऑफिसर से जरा भी डर नहीं लगता और वो बड़े आराम से हंसते हुए उनके साथ थाने जाने लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद कुछ लोग ल्यूक को छुड़ाने के लिए थाने में आते हैं। वो लोग राम नाम के पुलिस वाले से पूछते हैं कि आखिर आपने ल्यूक को अरेस्ट क्यों किया है। इस पे राम बताता है कि ल्यूक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और उस वीडियो में ल्यूक ने कहा था कि पूरे गांव में उससे बड़ा सीरियल किलर कोई नहीं है, इसलिए पुलिस ने ल्यूक को सीरियल किलर समझकर अरेस्ट किया था। तब गाँव के लोग राम को बताते हैं कि ल्यूक सीरियल किलर नहीं है और अगले हफ्ते ल्यूक ये गाँव छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि गाँव वाले भी ल्यूक से काफी परेशान हो गए थे, जिसने गांव वालों को तंग करके रखा था। इसके बाद वो लोग राम से कहते हैं कि हम लोग ल्यूक को गांव छोड़कर जाने के लिए 16 लाख रुपए दे रहे हैं, आप उसे जाने दो ताकि उससे पूरे गांव का पीछा छूटे, वरना वो पूरा सनकी है। ये सारी बातें सुनकर राम ल्यूक को जेल से आजाद कर देता है। दूसरी तरफ हम अरूबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक मंदिर में अपने पापा के लिए पूजा कर रहा होता है। असल में अरूबी बचपन में अपने पापा से बिछड़ गया था, इसी कारण वो हर साल अपने पापा को पाने की चाहत में भगवान से विनती करता रहता है। तभी मंदिर में एक बच्चा अपनी मॉम के साथ आता है और वो बच्चा भी अपने पापा के लिए दुआ मांगने आया था। उस बच्चे को देखकर अरूबी को अपने पापा की बहुत याद आने लगती है और जो निशान अरूबी के सीने पर बना था वही सेम निशान अरूबी के पापा के सीने पर भी था। फिर हम जितिन नाम के एक बस ड्राइवर को देखते हैं। जितिन पूरे गाँव में अपनी शादी का कार्ड बांट रहा होता है और उसकी शादी 16 दिसंबर को होने वाली है। अब तक 21 बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार जितिन को एक लड़की मिल ही गई थी। वहीं अरूबी भी जितिन की बस में कंडक्टर का काम किया करता है। इधर ल्यूक जैसी से मिलने बाइक पर आता है तो जैसी ल्यूक से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और गांव में सभी लोग तुम्हें पागल समझते हैं। असल में ल्यूक की उस वायरल वीडियो के बाद गाँव में सभी लोगों ने ल्यूक को सीरियल किलर कहना शुरू कर दिया था, इसलिए जैसी ये सबसे परेशान होकर ल्यूक से ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ ल्यूक जैसी को समझाने की काफी कोशिशें भी करता है, पर जैसी नहीं मानती। तभी हम एक स्कूल में श्री को देखते हैं। उस स्कूल में श्री छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। फिर श्री बच्चों को एक खून खराबे की कहानी सुना रहा होता है जैसा उसे पसंद था, पर ये कहानी सुनकर बच्चे डरने लगते हैं। इतने में एक टीचर श्री से आकर कहती है कि आपको बच्चों को ऐसी कहानी सुनानी नहीं चाहिए, जिस पर श्री चुप हो जाता है। अब रात के समय हम जैसी के पापा और उसकी दादी को देखते हैं। वो दोनों जैसी के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देते हैं। तब जैसी भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसी समय जैसी को ल्यूक का कॉल आने लगता है, लेकिन वो तो उसका कॉल ही नहीं उठाती। वहीं आप बर्थडे गिफ्ट में जैसी की दादी उसे एक पेपर स्प्रे गिफ्ट करती
देती है ताकि अगर कोई भी उसे छेड़े तो ये पेपर स्प्रे उस पर मार सके। तभी यहाँ ल्यूक जैसी से मिलने उसके घर के बाहर आता है और उसे आवाजें लगाता है, मगर ल्यूक के बुलाने के बाद भी जैसी उसे मिलने नहीं आती। ये देखकर ल्यूक को बहुत दुख होता है। अब अगली सुबह सुमेश नाम का एक आदमी अपने बूढ़े पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आता है। वहाँ सुमेश आश्रम के ऑनर से कहता है कि मैं और मेरी पत्नी शिफ्ट करके लुधियाना रहने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने पापा को यहाँ छोड़ने आया हूँ। और सुमेश के पापा का नाम केशव था। इतना कहने के बाद सुमेश वहाँ से जाने लगता है। तभी आश्रम के ऑनर पूछते हैं कि मुझे सच बताओ, आखिर तुम अपने पापा को यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? इस पे सुमेश बताता है कि मेरे पापा अपनी बहू पर गंदी नजर डालते हैं और वो एक नंबर के ठरकी आदमी हैं। जो सुनकर वो आश्रम का ऑनर भी चौंक जाता है। खैर अब सभी लोग हमेशा की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। वहीं श्री भी इसी बीच कई और लोगों को जान से मार डालता है, जिसकी वजह से हर तरफ हल्ला मचा हुआ था। इधर रजा अपने डॉग के गुम हो जाने की खबर पूरे शहर में फैला देता है। वहीं पुलिस भी सीरियल किलर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जितिन अपनी शादी के तैयारियों में लगा रहता है। फिर एक दिन श्री एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ वो अपने अगले टारगेट को मारने का प्लान बना रहा था। और इस बार श्री का टारगेट कोई और नहीं बल्कि वही केशव था। तभी हम केशव को देखते हैं जो चुपचाप दीवार कूदकर वृद्धाश्रम के बाहर चला जाता है। वहीं केशव के साथ साथ एक डॉग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो रास्ते में केशव उस डॉग को एक जगह बांधकर चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद केशव एक रेस्टोरेंट में आता है। उसी रेस्टोरेंट में श्री भी बैठा हुआ था। वहाँ श्री केशव को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ आया कैसे। खैर फिर श्री केशव के साथ बातें करने लगता है और बातों बातों में केशव उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके बेटे ने उसे वृद्धाश्रम भेज दिया था। इतने में टीवी पर पत्नियों पर ससुराल में होने वाले अत्याचार के बारे में न्यूज आने लगती है, जो देखकर केशव गुस्से में उस टीवी को ही फोड़ देता है। जिसके बाद रेस्टोरेंट के वर्कर्स केशव पर गुस्सा होकर उसे मारने लगते हैं, पर श्री केशव को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अब रास्ते में जाते समय श्री केशव को मारने के लिए एक दुकान पर से ब्लेड लेने जाता है, मगर इतने में केशव भागते हुए एक बस में चढ़ जाता है। तब श्री भी उसके पीछे जाता है। अब यहाँ बस में केशव हमेशा की तरह औरतों को छेड़ने लगता है। इसी वजह से केशव के ऊपर काफी सारे लोग भड़क जाते हैं और उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर कोई और नहीं बल्कि जितिन और अरूवी होते हैं। इधर थाने में एक लेडी ऑफिसर अजय से कहती है कि सर सारे कनेक्शन लगाने के बाद लगता है कि किलर का अगला टारगेट केशव नाम का एक बूढ़ा आदमी होने वाला है, इसलिए हमें केशव का जल्दी से पता लगाना होगा। तब अजय भी केशव के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। अब यहाँ बस में ही रात हो जाती है और उसी बस में जैसी भी बैठी होती है तभी केशव उसके साथ गलत बर्ताव करने लगता है। इससे गुस्सा होकर जैसे केशव के मुंह पर पेपर स्प्रे मार देती है, जिससे केशव की हालत खराब होने लगती है और जैसी मन ही मन खुश हो रही थी, मगर जैसे को उस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि पेपर स्प्रे मारने से केशव की मौत हो जाएगी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही केशव की सांसें पूरी तरह से रुक जाती हैं और केशव को मरा हुआ देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और यहाँ उस बस में सिर्फ जितिन, श्री, जैसी और अरूवी होते हैं। तब श्री केशव को जिंदा करने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी केशव को बचा नहीं पाता और ये सब देखकर जैसी रोने लगती है कि उसने एक इंसान को मार दिया। फिर अरूवी ये बात जितिन को बताता है और जितिन ये सब सुनकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। तब जितिन अरूवी से कहता है कि हमें जल्दी से ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, मगर अरूवी जैसी को इतना घबराए हुए देखकर काफी टेंशन में आ जाता है। वो जितिन से कहता है कि जैसी ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और हमें जैसी की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस केशव के घर पर उसका पता लगाने जाती है, पर घर पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद श्री बस में सभी से कहता है कि अगर तुम लोग कहो तो मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। तब जैसी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और वो सभी लोग मिलकर सिर्फ 6,000 रुपए ही दे पाते हैं। तब श्री कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इतने कम पैसों में भी इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तभी जितिन को अपने बॉस का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आखिर तुमने बस को थाने के बाहर क्यों खड़ा किया है और तुम जल्दी से बस को वहाँ से लेकर दूर जाओ, क्योंकि हमारे बस का इंश्योरेंस खत्म हो गया है। ये सुनकर जितिन के होश उड़ जाते हैं और अभी तक उनकी बस थाने के बाहर खड़ी थी। तब जितिन जल्दी से बस को थाने से दूर ले जाने लगता है। तभी वहाँ ल्यूक अपनी बाइक से उनके बस का पीछा करने लगता है और ल्यूक रास्ते के बीच में ही उनकी बस को रोक देता है। फिर बस रोकने के बाद ल्यूक जैसी से आकर कहता है कि आखिर तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही। तब जैसी एकदम से रोने लगती है और जैसी को रोता हुआ देखकर ल्यूक
कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर इसे हुआ क्या। फिर सब लोग ल्यूक को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर ल्यूक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मगर ल्यूक इस हालात में भी जैसी को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। इतने में श्री उस केशव की लाश को अपने साथ ले जा रहा होता है, जिसके बाद ल्यूक श्री को रोकते हुए कहता है कि तुम ये लाश का क्या करोगे। इस पे श्री कहता है कि मैं सिर्फ जैसे की मदद करने के लिए लाश लेकर जा रहा हूँ। पर ल्यूक को श्री के ऊपर शक होने लगता है। दूसरी तरफ अजय वृद्धाश्रम का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और उस फुटेज में उसे केशव के साथ साथ अपना डॉग पकरू भी दिखता है और पकरू को देखकर अजय काफी खुश हो जाता है। फिर अजय अपने ऑफिसर से कहता है कि तुम लोग जल्दी से केशव से पकरू को लेकर आओ। यहाँ बस में सभी लोग काफी टेंशन में बैठे होते हैं। उसी समय एक गाड़ी बस के पास से जा रही होती है और उस गाड़ी को देखकर जितिन जल्दी से बस को वहाँ से दूर ले जाने लगता है। अब रास्ते में श्री ल्यूक से कहता है कि हमें ये लाश के मुंह में बनाना डालकर कहीं लटका देना चाहिए, जिससे सबको लगेगा कि जरूर केशव को उसी सीरियल किलर ने मारा होगा। लेकिन ल्यूक को उसका आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता। अब वो लोग एक कब्रिस्तान में लाश को दफनाने का प्लान बनाते हैं, इसलिए वो लोग सीधा एक चर्च के पास वाले कब्रिस्तान में जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ लोग शूटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग कहीं छुप जाते हैं। असल में एक पति पत्नी अपनी पिक्चर की शूटिंग करने कब्रिस्तान आए थे। साथ ही जैसी अभी भी काफी दुखी बैठी होती है और जैसी को इसी टेंशन में देखकर ल्यूक उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ल्यूक जैसी से कितना प्यार करता है। खैर तभी जितिन को कब्रिस्तान में ही भूख लगने लगती है। इसी वजह से श्री जितिन को केला खाने के लिए देता है और ये केला श्री केशव को मारने के बाद उसके मुंह में डालने के लिए लाया था, जो कि उसका किलिंग साइन है। अब थोड़े टाइम बाद वो पति पत्नी शूटिंग करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही वो लोग केशव की लाश को कब्र में डालने जा रहे होते हैं। पर तभी आरोवी को केशव के सीने पर वही निशान बना हुआ दिखाई देता है जो निशान अरोवी के पापा के सीने पर होना चाहिए था। ये देखकर अरोवी समझ जाता है कि जरूर केशव उसके पापा हैं और फिर वो लाश को पकड़कर रोने लगता है। इसके बाद अरोवी अपने साथियों को सब कुछ बताता है तो वो सभी लोग अंदर से दुखी हो जाते हैं। साथ ही जैसी को भी अपनी गलती का और भी पछतावा होने लगता है। जिसके बाद जितिन को उसके बॉस का कॉल आता है और वो जितिन से कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो। इस पे जितिन कहता है कि हमारी गाड़ी चर्च के बाहर बंद पड़ गई है, इसलिए मैं गाड़ी को ठीक करा रहा हूँ। तब बॉस को जितिन की बातों पर यकीन नहीं होता, इसी वजह से वो अपने लोगों को गाड़ी देखने के लिए भेजता है। यहाँ अरूवी सबसे कहता है कि मुझे अपने पापा की लाश को जलाना है क्योंकि हमारे धर्म में शरीर को दफनाया नहीं जाता। तब उसकी बात मानकर सभी लोग लाश को बस में लेकर जाते हैं। इतने में जितिन को उसकी होने वाली पत्नी का कॉल आता है। तब जितिन गुस्से में उससे कहता है कि अभी मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए तुम मुझे बाद में कॉल करना। इतना कहने के बाद जितिन जल्दी से बस को शमशान घाट ले जाने लगता है। यहाँ आश्रम के ऑनर सुमेश को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ से भाग गए हैं। ये सुनते ही सुमेश भागते हुए आश्रम के ऑनर के पास आता है और पूछता है कि आखिर मेरे पापा कहाँ गए। इस पे ऑनर कुछ कह नहीं पाता और वो दोनों मिलकर केशव को ढूंढने लगते हैं। इधर रास्ते में जाते समय सभी लोग काफी निराश बैठे होते हैं। उसी टाइम श्री उठकर सभी से कहता है कि मुझे ये लाश ले जाने दो वरना मैं सबको मार दूंगा। ये सुनकर सभी लोग श्री के ऊपर हंसने लगते हैं कि लगता है ये बहक गया है और सबको हंसता हुआ देखकर श्री को गुस्सा आता है और वो अपने बैग से एक हथौड़ा निकाल देता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर श्री जैसे ल्यूक को मारने वाला होता है तभी जितिन एकदम से ब्रेक मार देता है जिससे श्री बस में ही गिर जाता है। फिर कुछ लोग जितिन के पास आकर कहते हैं कि हमारी स्कूल बस खराब हो गई है तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस पे जितिन सोचता है और फिर उनकी मदद करने को मान जाता है। तब स्कूल बस से सभी बच्चे उतरकर जितिन की बस में आकर बैठ जाते हैं। असल में ये सभी बच्चे श्री के स्कूल के ही बच्चे थे और वो श्री को इस बस में देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद श्री बस में बच्चों को कहानी सुनाने लगता है क्योंकि वो तो इन बच्चों का चहीता था। श्री उनसे कहता है कि एक बार कुछ चोर एक राजा के घर से उसका हीरा चुरा कर ले जा रहे थे और जब राजा ने अपना हीरा वापस मांगा तो चोरों ने देने से मना कर दिया, इसलिए राजा ने गुस्से में उन चोरों को जान से मार दिया था। और श्री की ये कहानी सुनकर जैसी जितिन, अरूवी और ल्यूक काफी घबरा जाते हैं क्योंकि श्री बार बार उन्हें घूरे जा रहा था। अब थोड़े टाइम बाद वो बच्चे बस से उतरकर अपने घर चले जाते हैं और बच्चों के जाने के बाद श्री अरूवी से कहता है कि अगर तुम ये लाश मुझे नहीं दोगे तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर अरूवी अपने पापा की लाश देने के लिए तैयार नहीं था
फिर अरूवी श्री से कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। इस पे श्री कहता है कि पुलिस मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि श्री ने लाश को दफनाते समय उन सभी की फोटो ले ली थी। ये सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी उनकी बस के पास पुलिस की वैन आती है और पुलिस को देखकर श्री जल्दी से बस में ही छुप जाता है। फिर पुलिस जितिन से काफी पूछताछ करने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर श्री लाश को अपने साथ ले जा लेता है। अब जब ये बात अरूवी को पता चलती है तो अरूवी बहुत रोने लगता है। फिर अरूवी जैसी से रोते हुए कहता है कि मेरे नसीब में अपने पापा का अंतिम संस्कार करना भी नहीं लिखा है। तब लियोक उससे कहता है कि श्री तुम्हारे पापा के साथ साथ मेरी जैकेट भी लेकर चला गया। ये सुनकर जैसी लियोक पर ही गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें अभी भी मस्ती सूझ रही है और ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। वो आगे कहते कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी में सिर्फ गलत चीजें ही हो रही हैं। जो सुनकर लियोक काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पुलिस सभी से केशव के बारे में पूछताछ कर रही होती है। इतने में एक बच्चा पुलिस से कहता है कि मैंने इन दादाजी को बस में बैठे हुए देखा था और उनके साथ बस में लियोक भी बैठा था। उसकी बातें सुनते पुलिस समझ जाती है कि जरूर लियोक केशव को किडनैप करके मारने ले जा रहा होगा। इसलिए पुलिस हर जगह लियोक को ही ढूंढने लगती है। अब यहाँ जितिन को उसकी मंगेतर के पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी तुमसे बहुत नाराज है, जरूर तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी। इस पे जितिन उनसे कहता है कि नहीं, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है। यहाँ एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जितिन की ये शादी भी टूट जाएगी, मगर जितिन जैसे तैसे उसको बचा लेता है। उसी समय लियोक को अपने डैड का कॉल आता है और वो लियोक से कहते हैं कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तब लियोक सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पापा के पास फोन कहाँ से आया। असल में पुलिस के कहने पर लियोक के पापा ने लियोक को कॉल किया था और लियोक के पापा इनाम के लालच में अपने बेटे को पकड़वाना चाहते थे और वहीं लियोक के पोस्टर भी लग चुके थे। अब लियोक ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो जैसी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हारा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा। ये सुनकर जैसी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जितिन और अरूवी जैसी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और लियोक एक जगह पर बैठा होता है। इतने में पकड़ू लियोक के पास आता है। पकड़ू को देखकर लियोक जल्दी से अजय को कॉल करके कहता है कि आपका डॉग मेरे पास है, इसलिए आप इसे ले जाइए। तब अजय जल्दी से लियोक के पास जाने लगता है, जिसके बाद लियोक को वहीं पति पत्नी दिखाई देते हैं और वो लोग मिलकर ड्रोन उड़ा रहे थे और उस ड्रोन से सारी चीजें दिखाई दे रही थी। तब लियोक उस ड्रोन की मदद से श्री को ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में आखिरकार लियोक को श्री का लोकेशन मिल जाता है। तब लियोक जल्दी से श्री की लोकेशन अरूवी को बताता है, जिसे अरूवी भी अपने पापा को उसी लोकेशन पर लेने जाने लगता है। अब उसी पति पत्नी को ये बात पता चलती है कि पुलिस लियोक को ढूंढ रही है और लियोक को पकड़ने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसी वजह से वो पति पत्नी लियोक को पकड़कर थाने ले जाने लगते हैं। तब उसी समय रास्ते में गांव के लोग लियोक को जाते हुए देख लेते हैं और वो लोग भी पैसों के लालच में लियोक को पकड़ने लगते हैं। इसी कारण उन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लियोक के पास अजय आता है और वो पूछता है कि मेरा पकड़ू कहाँ पर है। इस पे लियोक पकड़ू को पकड़ते हुए कहता है कि अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पकड़ू को ही मार दूंगा। तब पकड़ू की जान बचाने के लिए अजय लियोक को वहाँ से जाने देता है। फिर लियोक जल्दी से गाड़ी में बैठकर श्री के पास जाने लगता है और श्री ने डंपिंग यार्ड में केशव की लाश को रखा था। अब थोड़े टाइम बाद लियोक श्री के पास पहुंच जाता है और श्री से केशव की लाश मांगता है, मगर श्री तो गुस्से में लियोक को ही मारने लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब पहले तो लियोक श्री को मार रहा होता है, पर आखिर में श्री लियोक को रस्सी से लटका देता है और वो जैसे ही लियोक को मारने वाला होता है तभी उधर जितिन, अरूवी और जैसी आ जाते हैं और वो लोग लियोक को श्री के हाथों से बचा लेते हैं। फिर जैसी कैसे भी करके श्री की आंखों में वही पेपर स्प्रे मार देती है, जिस वजह से श्री को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग जल्दी से श्री को बांध देते हैं। जिसके बाद अरूवी और बाकी लोग मिलकर डंपिंग यार्ड में ही केशव की लाश को जला देते हैं और लाश को जलाने के बाद वो लोग पुलिस को बुलाने जाते हैं, पर तब तक श्री अपनी रस्सी खोलकर लाश के पास आता है और वो जलती आग में से लाश को बाहर निकालकर अपने साथ ले जा रहा होता है। यानी श्री है तो पूरा साइको ही। उसी समय श्री के
सामने पुलिस आ जाती है और आखिरकार पुलिस ऑफिसर श्री को अरेस्ट कर लेते हैं कि ये मर्डर तुमने ही किया है। फिर श्री के पकड़े जाने के बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो खूनी पकड़ा गया। और अगली सुबह अरुवी भगवान के मंदिर जाता है और उस मंदिर में अरुवी को काफी सारे लोगों के सीने पर वही निशान बना हुआ दिखाई देता है। इससे श्री सोच में पड़ जाता है कि केशव उसके पापा थे भी या नहीं, क्योंकि ऐसे ही निशान बहुत सारे लोगों के सीने पर थे। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी बहुत ही कॉमेडी से भरी पड़ी है, जिसमें सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ऐसी सिचुएशन में बन जाते हैं जहां आपको हंसी जरूर आएगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।